भगवान शिव को कई नामों से जाना जाता है। बाबा भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, भगवान शिव शंकर महादेव, कैलाशपति इत्यादि। भगवान शिव के जीवन की कहानी जितनी सरल है उतनी ही अद्भुत तथा रोमांचक भी है। भगवान शिव के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है और बहुत सी कहानियों और ग्रंथों में पढ़ा भी है, परंतु शिव जी से जुड़े हैं ऐसे अनेकों अद्भुत रहस्य या तथ्य हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। जैसे कि भगवान शिव का स्वरूप बाकी देवताओं से अलग क्यों है, वे क्यों अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, ऐसे अनेकों प्रश्न हैं जिसके उत्तर सब जानना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव से जुड़े ऐसे सभी रहस्यों के बारे में बताएंगे। आशा करते हैं यह आपको जरूर पसंद आएंगे। शिव के वैसे तो अनेक नाम हैं, जिनमें 108 नामों का उल्लेख पुराणों में मिलता है, जिनमें से कुछ नामों को आप लोगों को बता रहा हूँ। तो महेश, नीलकंठ, महादेव, महाकाल, शंकर, पशुपतिनाथ, गंगाधर, नटराज, त्रिनेत्र, भोलेनाथ, आदिदेव, आदिनाथ, त्र्यंबक, त्रिलोकेश, जटाशंकर, जगदीश, प्रलयंकर, विश्वनाथ, विश्वेश्वर, हर, शिव शंभु, भूतनाथ और रुद्र आदि जैसे नामों से शिव को जाना जाता है। भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए हैं। राम के समय में भी शिव थे, महाभारत काल में भी शिव थे और विक्रमादित्य काल में भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण अनुसार राजा हर्षवर्धन को भी भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था तो ये सभी देवाधिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों और राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसलिए शिव हैं देवों के देव महादेव। वे दैत्यों, दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान हैं। वे राम को भी वरदान देते हैं और रावण को भी। सप्ताह के सोमवार और सावन मास में शिव के व्रत रखे जाते हैं। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि शिव का प्रमुख पर्व और त्योहार है। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवताओं सहित भगवान राम और कृष्ण भी शिव के भक्त हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत पर कृष्ण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की थी। शिव के 7 शिष्य हैं जिन्हें प्रारंभिक सप्त ऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रसारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्रजातेश, मनु, भरद्वाज। इसके अलावा 8वें गौर शीशम मुनि भी थे। देवता और राक्षस समुद्र से अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, लेकिन अमृत के साथ साथ समुद्र से विष यानी जहर भी निकला। यह जहर इतना खतरनाक था कि उसकी एक बूंद पूरी दुनिया को विनाश कर सकती थी। अब देवता और राक्षस दोनों ही डर गए कि अब क्या किया जाए। फिर सभी ने भगवान शिव के पास गए। उन्होंने भगवान शिव को सारी बात बताई। भगवान शिव ने फैसला किया कि वो उस विष को पी जाएंगे। भगवान शिव ने विष का घड़ा उठाया और सारा विष पी लिया, लेकिन भगवान शिव ने उस जहर को अपने कंठ में रख लिया, उसे गले से नीचे नहीं उतारा। जहर के कारण भगवान शिव का गला नीला पड़ गया और यही कारण है कि उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? जब सती ने क्रोध में आकर खुद को अग्नि के हवाले कर दिया था, उस वक्त महादेव उनका शव लेकर धरती से आकाश तक हर जगह घूमे थे। विष्णु जी से उनकी यह दशा देखी नहीं गई और उन्होंने माता सती के शव को छूकर भस्म में तब्दील कर दिया। अपने हाथों में भस्म देकर शिव जी और परेशान हो गए और सती की याद में वो राख अपने शरीर पर लगा लिए। समस्त दुनिया में जो कुछ भी है शिव ही है, यानी चाहे देवता हो या मनुष्य, ग्रह हो या नक्षत्र, वृक्ष, अन्न, जल, वस्तु, सभी भगवान शिव के ही रूप है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। शिव का ना तो आदि है ना अंत। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे और जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव ही होंगे, यानी संपूर्ण संसार शिवमय है। भगवान शिव किसी से भेदभाव नहीं करते। इसी के साथ किसी भी प्राणी के कर्म फल को बदलने की शक्ति और अधिकार भगवान शिव को ही है। महादेव किसी की भी मृत्यु को भी टाल सकते हैं, इसलिए उन्हें मृत्युंजय कहते हैं। वो जगह बहुत सिद्ध हो जाती है जहाँ किसी भक्त ने भगवान के लिए कठिन तपस्या की हो, या उस जगह पर किसी भक्त ने भगवान को बड़े मन से पुकारा हो। सभी ज्योतिर्लिंग भी इसी भक्ति भावना का प्रतीक है। भक्तों ने जब जब भगवान शिव को पुकारा तब तब एक ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ, यानी इस ज्योतिर्लिंग में साक्षात भगवान शिव का वास है। ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी किसी साधारण मनुष्य ने नहीं, बल्कि स्वयं किसी देवता या भगवान ने ही की है। जैसे रामेश्वरम की स्थापना भगवान श्री राम ने, सोमनाथ की स्थापना चंद्र देवता ने, तो मल्लिकार्जुन की स्थापना कार्तिकेय जी ने। और इसी से इन ज्योतिर्लिंग की महिमा और प्रभाव और भी बढ़ जाता है। इन ज्योतिर्लिंग के सामने या उनके आसपास बैठकर भगवान का सच्चे मन से ध्यान करने पर मनोकामनाएं पूरी होती है। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम है महाकालेश्वर, केदारनाथ, त्र्यंबकेश्वर, सोमनाथ, ओकारेश्वर, वेदनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम, मल्लिकार्जुन, भीमा शंकर, काशी विश्वनाथ, घृष्णेश्वर।
देवों के देव महादेव भगवान शिव, जिसकी कोई उत्पत्ति नहीं है, जो हमेशा से था, जिसके जन्म की कोई तिथि नहीं, जिसके कोई माता पिता नहीं। शिव शंकर भगवान के गले में जो सांप लटका रहता है उसका नाम वासुकी है। यह नागों का दूसरा राजा था। भगवान भोलेनाथ ने उसे खुश होकर वरदान दिया था, वह हमेशा उनके गले में लिपटा रहेगा। तो दोस्तों, भगवान शिव की रहस्यमय जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानकर आप लोगों को कैसा लगा या कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।